हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपने पुराने वीडियो देख लिए होंगे। यदि आपने अभी तक वर्णमाला के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं। वही वीडियो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर ग्रामर आती है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड या यूपी डेट या यूपी सुपर डेट, जो एग्ज़ाम आपके होने वाले जहाँ पर भी ग्रामर आती है, केवीएस, एनवीएस, इनमें से मतलब कोई भी वैकेंसी हो जहाँ पर ग्रामर आती है हिंदी की, यह आपके लिए हम प्रयास करते हैं कि सभी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हम आपको वहाँ तक का सिलेबस करा दें। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग पॉइंट अकेडमी के साथ ज्वाइन नहीं हुए तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको कोई समस्या आती है किसी भी टॉपिक से संबंधित। अब चलते हैं, अब बिना टाइम ख़राब किए आज के हमारा जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने विराम चिन्ह हैं और किस विराम चिन्ह का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। और हम आज शाम को जब का आपके वर्णमाला हुआ है उसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम आज शाम को आपको क्लास समय 7:30 बजे एक क्लास बना के देंगे, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे लगभग 35 प्लस के आसपास, जिससे आपका ये पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना क्वेश्चन याद हो गए कितने नहीं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं, अब बिना टाइम ख़राब किए सीधे अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। चलते हैं, विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ जो होता है वह होता है विश्राम अथवा ठहराव। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों के में ठहराव के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ को लिखते हैं या हम पर रुकना होता है, भावों को व्यक्त करने के लिए, विचारों व्यक्त करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है, रोको, यहाँ पर हो गया अल्प विराम, मत जाने दो। इसका अर्थ है रोको, मत जाने दो, मतलब उन्हें रोक लीजिए, जो व्यक्ति जा रहा है उसे जाने नहीं देना। और यहीं पर जब हम अल्प विराम का चिन्ह मत के बाद प्रयोग किया, इसके क्या, रोको मत, क्या रोको मत, हल्का से रुकेंगे फिर उन्हें जाने दो, तो क्या हुआ, उन्हें रोको मत, उन्हें जो व्यक्ति जा रहा है उसे जाने दो, उससे मत रोको। ठीक, आई होप आपके समझ में आ गया होगा अर्थ क्या है विराम चिन्ह का, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं और किन व्यक्ति ने कितने प्रकार के विराम चिन्ह बताए हैं और हिंदी में कितने विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं मुख्यतः आजकल। चलते हैं अगले पर। देखिए, हिंदी के महान विद्वान के रूप में हम जिन्हें जानते हुए हैं कामता प्रसाद। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या जितनी है वह है 20। कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार 20 है। कामता प्रसाद के अनुसार ही बताते हैं कामता प्रसाद कि पूर्ण विराम को छोड़ करके जो भी विराम चिन्ह हैं वह सभी इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। किसमें? हिंदी में। पूर्ण विराम को छोड़ करके आपके जितनी भी भाषा में विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं वह सभी हम इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम हिंदी में किन किन विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं और कहाँ पर करते हैं। जैसे पहला हमारा विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह। अब देखते हैं क्या है, प्रत्येक वाक्य के अंत में, कहाँ पर? प्रत्येक वाक्य के अंत में या प्राचीन भाषा में पदों की यति के स्थान पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, जो हम लास्ट में अपना वाक्य पूरा करने के बाद चिन्ह लगाते हैं वह होता है विराम चिन्ह, जिसका प्रतीक होता है केवल एक डंडा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले विराम चिन्ह पर। अगला विराम चिन्ह है हमारा उपविराम। कौन सा? उपविराम। कौन सा विराम चिन्ह है? उपविराम। जब किसी वाक्य की सीमा, जब किसी शब्द की सीमा को निर्धारित करने के लिए, किस लिए? शब्द की सीमा निर्धारित करने के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का उपयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, फिर उपविराम चिन्ह आया, एक वरदान है। हम बोलते नहीं विज्ञान
एक वरदान है, ऐसे माने बोलते विज्ञान एक वरदान है, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ, जब बोलेंगे विज्ञान एक वरदान है तो इसके जो बीच में आता है वह होता है उप विराम चिन्ह। जैसे नीचे दिया गया है राजू, फिर आ गया उप विराम, मैं शाम तक निकलूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा उप विराम चिन्ह का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। अब हम चलते हैं अगले विराम चिन्ह पर। अगला हमारा विराम चिन्ह है वह है अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा? अर्ध विराम चिन्ह। जब हम एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य के भाव से पूरा होता है, जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य के भाव के साथ पूरा होता है अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य के साथ पूरा होता है, तब हम उनके बीच में हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन अर्ध विराम चिन्ह के स्थान पर हम अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसकी माँ बीमार है, यह आया आपका अर्ध विराम चिन्ह, इसलिए वह आज नहीं आया। ठीक, जैसे किसी की बात हो रही है, पूछा बताएगा क्यों नहीं आया, बताया गया कि उसकी माँ बीमार है इसलिए वह आज नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ पर करते हैं। अब हम चलते हैं अगले विराम चिन्ह पर, जो हमारा होगा अल्प विराम चिन्ह। जो हमारा अल्प विराम चिन्ह है इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। किसका? अल्प विराम चिन्ह का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका उपयोग हम कम ठहराव के लिए करते हैं। किसके लिए? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम कम ठहराव के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं पहले हम अल्प विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जो हम पहले बनाए हैं, पहला फर्स्ट में, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों, तो उनमें संयोजक शब्द और तथा एवं व आदि की गुंजाइश हो, तो उस स्थान पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दीपू एक सच्चा, ईमानदार, निडर और मेहनती पुलिस अफसर है। अब देखिए यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर अल्प विराम है, यहाँ पर अल्प विराम है। ठीक, जहाँ पर दो हम अल्प विराम किए हैं तो वहाँ पर क्या लिखते हैं हम लिखते दीपू एक सच्चा और ईमानदार तथा निडर। तो जब और जो तथा का उपयोग कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखिए जब और लगा देंगे तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। जब हम ऐसे बोलेंगे दीपू एक सच्चा, ईमानदार, निडर और मेहनती पुलिस अफसर है, देखिए पढ़ने भी अच्छा लग रहा है और हम उसे आसानी से लिख भी सकते हैं कम टाइम के साथ। अगला हमारा विराम चिन्ह का उपयोग है ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो। किसमें? ऐसा वाक्य जिनके भाव एक दूसरे पर निहित हो। जैसे वह स्वभाव का सख्त है, आ गया अल्प विराम, ये मैं अच्छे तरह जानती हूँ। ठीक, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य के साथ में निहित है। अब हम चलते हैं और देखते हैं अल्प विराम चिन्ह का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अगला आ गया अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, यह है दी गई संज्ञा या सर्वनाम। कहाँ पर? संज्ञा या सर्वनाम विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण, अल्प विराम चिन्ह, लंका का राजा, फिर अल्प विराम चिन्ह, एक विद्वान था। आयुब आपको समझ में आ गया होगा और अल्प विराम का उपयोग हम और कहाँ कहाँ करते हैं। अब अगला प्रयोग है अल्प विराम का, यदि वाक्य के बीच में जैसे शब्द दिए गए पर, इसलिए, तो, जो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो इनसे पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा ज्वार तेज है इसलिए मोहन जाना नहीं चाहता। जिस मैं वापस आया था किंतु तुम जा चुके थे। जो हम उपयोग कर रहे हैं दो वाक्यों के बीच लिए वह है अल्प विराम चिन्ह। चलते हैं और देखते हैं अल्प विराम चिन्ह का और हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अगला दिया गया है किसी व्यक्ति को संबोधन करने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का
उपयोग करते हैं। जब मोहन जरा पुस्तक देखो। अगले में है कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह जहाँ बैठ जाता है, वह जहाँ जाता है बैठ जाता है। जो बीच में आया है यह भी अल्प विराम है। अब देखिए लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट है, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात है। अच्छा, मैं अब अवश्य जाऊँगा। ठीक, चलते हैं अब अगले हम अपने विराम चिन्ह पर, जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आपको विराम चिन्ह संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे आकर टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आपको हम जो विराम चिन्ह पढ़ा रहे हैं, वीडियो आने के एक दिन बाद हम विराम चिन्ह का जो भी टॉपिक है, ये भी इसकी PDF है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इस PDF को लेकर के दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कौन सा? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में किसका उपयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे दादाजी कब आएंगे? दरवाजे पर कौन खड़ा है? तुम घर जा रहे हो? तुम घर जा रहे हो? ये क्या है? ये जो इनके लास्ट में प्रयोग किया जा रहा है, तो वह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला हमारा चिन्ह आता है, वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय हर्ष, शोक, घृणा, कौन हर्ष, शोक हो, घृणा हो, करुणा हो, भय हो, आश्चर्य हो, प्रेम हो आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते। जैसे जया एक गिलास पानी दो। क्या? जया एक गिलास पानी दो। हमने जया को संबोधित किया, तुमने किसका उपयोग कर दिया? विस्मयादि बोधक चिन्ह का। अब हमने आश्चर्य की बात करनी है। आहा, आहा, क्लास की फीस इतनी कम है, या ओहो, क्लास की फीस इतनी कम है। तो हम इस पर जो चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं वह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब हम चलते हैं अगले चिन्ह पर, विराम चिन्ह पर, वह है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। देखिए, जो उद्धरण चिन्ह है वो दो प्रकार का होता है। वो एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। पहले हम देखते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग। इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किसी शब्द, शब्दांश, वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक, पुस्तक का नाम, समाचार पत्र का नाम इत्यादि को दिखाते समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? जब हम किसी शब्द, वाक्यांश, वाक्य को अलग दिखाने के लिए या लेखक का नाम अलग दिखाने, या शीर्षक या पुस्तक का नाम या समाचार पत्र का नाम लिखते समय हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पुस्तक है पूस की रात, और अगले हमारे कवि के नाम है प्रेमचंद। तो जिनके ऊपर जो इकहरा उद्धरण चिन्ह है, यह इकहरा उद्धरण चिन्ह है। अगला हमारा आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग कहाँ पर करते हैं? परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध व्यक्तियों इत्यादि को लिखते समय हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे सक्सेना ने कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। जो इनमें उपयोग किया गया है, यह दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। कहाँ कहाँ पर करते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग? परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथनों, कहावतों, प्रसिद्ध पंक्तियों इत्यादि को लिखते समय। चलते हैं अगले अपने विराम चिन्ह पर, वह है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी कहते हैं। देखिए, योजक चिन्ह का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? वह एक करते हैं जब दो शब्द विपरीत हों, जब दोनों खंड प्रधान हों, जब हम और को लुप्त करना हो, सहचर शब्द हों, संयुक्त क्रियाएं हों, या एक शब्द बार बार आया हो, या कारक के स्थान पर, या सस ही से पहले। अब देखिए यहाँ पर लाभ और हानि दोनों क्या हैं? एक दूसरे विपरीत हैं। दाल और रोटी दोनों खंड प्रधान हैं। राम और लक्ष्मण है, तो इसमें और आएगा, राम और लक्ष्मण के लिए हम किसका उपयोग किया? योजक चिन्ह का।
अलग क्या है? अगला सहचर शब्द क्या है? काम धाम, तन मन धन, समझ और बूझ। अगला जो संयुक्त क्रिया हैं और लिखना और पढ़ना दोनों क्रियाएं हैं, खेलना और कूदना दोनों क्रियाएं हैं, इनके बीच में हम संयोजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला क्या है? धीरे धीरे, बार बार। देखो सा से पहले देखो इतना सी, चांद सा। अब हम चलते हैं अगले आपके विराम चिन्ह पर। अगला विराम चिन्ह हमारा निर्देशक चिन्ह। जो हमारा निर्देशक चिन्ह है यह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम संवाद लिखने के लिए या वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए या अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर भरोसा, अपनी मेहनत का सहारा ही उन्नति का मूल मंत्र है। जैसे राजू तुम बाजार जा रहे हो, जो बीच में आया यह क्या है? यह निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह हमेशा योजित चिन्ह से बड़ा होता है। अगला हमारा चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को विस्तार से बताना हो उसके लिए, या किसी चीज़ की व्याख्या करनी हो, या सूचना देना हो, या निर्देश देने हो, उसमें जो हम चिन्ह का उपयोग करते हैं वह है हमारा विवरण चिन्ह। देखिए जब किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे वनों से निम्नलिखित लाभ हैं। क्या? वनों से निम्नलिखित लाभ हैं। जो आगे बना दिया गया चिन्ह वह है विवरण चिन्ह, क्योंकि हमें बताना है विस्तार से कि वनों के लाभ क्या हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले अपने विराम चिन्ह पर। अगला हमारा विराम चिन्ह है वह है कोष्ठक चिन्ह। कौन सा है? कोष्ठक चिन्ह। देखिए कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ या अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको सीधी तौर पर समझना है, जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, जब हम उसके बारे में कुछ और बताना हो या उसके बारे में उसका अर्थ बताना हो, तो हम उसके बगल में ही कोष्ठक चिन्ह बना के उसके अंदर उसका हम अर्थ लिख देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, यह वह औरत काम करता रहता है, काम करता रहा। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चों को औरत का अर्थ नहीं पता होगा, तो हमने क्या लिख दिया कोष्ठक के अंदर? लगातार। यह क्या औरत का मतलब हो गया। आप पढ़ेंगे वह लगातार काम करता रहा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले चिन्ह पर, वह है विस्मरण चिन्ह या हंसपाद चिन्ह या त्रुटिबोधक चिन्ह। जो ऊपर की ओर बनाया जाता है वह होता है त्रुटिबोधक चिन्ह। जब हम किसी वाक्य या शब्दांश में कोई वाक्य अथवा अक्षर लिखने को छूट जाता है, जब हम कुछ वाक्य लिखते हैं तो उसमें जब कोई हमारा अक्षर छूट जाता है तो उस अक्षर को लिखने के लिए हम हंसपाद चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे माता पिता के बाजार गया। कौन गया? पता नहीं है, ठीक है। माता पिता के साथ बाजार गया, जो हमारे बाजार साथ छूट गया था, इसको हम लिखने के लिए हमने त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। आई होप समझ में आया होगा आपके। अब हम चलते हैं अगले चिन्ह पर। वह चिन्ह है आपका लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को ही हम संकेत चिन्ह भी कहते हैं, क्योंकि लाघव चिन्ह का जो अर्थ होता है क्या है? जो लाघव चिन्ह है वह लघु से ही लाघव बना। किससे? लघु से ही लाघव बना है। किसी प्राचीन बड़े शब्द के छोटे रूप या संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम उसके लिए लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कोई एक बड़ा सा चिन्ह है, उसको हम बड़ा सा शब्द है कोई, उसको हम नहीं लिखना चाहते तो उसके स्थान पर हम लाघव चिन्ह का उपयोग करके उसे हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश को लिखने में कितना टाइम लगता है, वहीं हम ऐसे लिख देंगे उत्तर प्रदेश को, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करके तो वह छोटे में तुरंत रूप से बन जाता है। अब हम चलते हैं अगले चिन्ह पर। अगला चिन्ह है लोप चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग छोड़े गए अंश के लिए गोपनीय
अश्लील पद छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में सस्पेंस बनाने के लिए या उत्तरोत्तर की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए हम किसका लोप चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे दिया गया इसमें उदाहरण में आपको समझाया गया है आप लोगों को। उदाहरण के तौर पर रेखा ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, कौन? रेखा ने दीपक की ओर देखते हुए कहा कि तुम डड डैश बस यहाँ से चले जाओ। जो हमने जिन शब्दों को छुपाने के लिए प्रयोग किया वह क्या है? लोप चिन्ह है। आप लोग देखते होंगे जब न्यूज़ समाचार पर कोई किसी को अभद्र टिप्पणी या गाली गलौज कर दे तो वहाँ पर हम एक बीप का उपयोग करते हैं। तो वह क्या है? वह लोप चिन्ह है। या आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पर जब कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ फट जाते हैं या फिर गोली चल जाती है, जब गोली चलती है तो उसके बीच में हम बीप चिन्ह लगाते हैं, बीप लगा देते हैं, जिससे कि आधे लोगों को समझ में ना आए क्या हुआ। बस इसी को छुपाने के लिए हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं अगले चिन्ह पर। अगला हमारा चिन्ह है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। कौन सा? दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। हिंदी में प्लुत स्वरों को उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी को पुकारते होंगे, बहुत ज़ोर के साथ आवाज़ आप निकालते हैं कि उसका नाम एक बड़े तेज के साथ थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं। जब उसको लंबा खींचते हैं वह प्लुत स्वर है। लेकिन जब हम लिखते हैं उसको पुकारने के लिए तब हम उसको लंबा खींच के तो नहीं लिख सकते हैं कि उसे खींचते चले जाएँ। तो उसके खिंचाव के लिए हम जब लिखने के लिए भाव प्रकट करना चाहते हैं उसके लिए हम प्लुत चिन्ह का उपयोग करते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपके। अब आपका अगला जो है चिन्ह है वह है पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। एक ही शब्द जो आता है आपके बाद जब कुछ चीज़ लिखते हैं तो उस शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। आप बार बार देखते हैं उस शब्द को, तो उस शब्द को बार बार न लिखने के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह या अनुवृत्ति चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे आपको 5 किलो चीनी लानी थी मार्केट से, आप लिखा 5 kg। फिर आपको चावल भी लाना था, आपने चावल के लिए 10 kg लाना, 10 लिख दिया। आपने केजी तो लाना है ना, केजी तो आपको पता होगा केजी में लाना है, तो आपने केजी के नीचे पुनरुक्ति चिन्ह लगा दिया। जैसे आपको आटा लाना है तब आटा आपको कितना लाना था? 10 kg, तो आपने 10 के नीचे भी पुनरुक्ति चिन्ह बना दिया और केजी के नीचे भी पुनरुक्ति चिन्ह बना दिया, जिससे आपका टाइम भी बचा, आप आसानी से लिख दिए उसको। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा पुनरुक्ति चिन्ह या अनुवृत्ति चिन्ह का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अब हम चलते हैं अगले चिन्ह पर। अगला चिन्ह हमारा टीका सूचक चिन्ह। देखिए जो टीका सूचक चिन्ह है उसका विशेष कोई चिन्ह प्रतीक नहीं होता। पहले ध्यान दीजिए टीका सूचक चिन्ह का। देखिए मुख्यतः इसे स्टार से दर्शाया जाता है। किससे? स्टार से। जब हम कोई पैराग्राफ में कोई शब्द लिखते हैं, यदि हम उसके बारे में अलग से कुछ बातें बतानी है या अलग से कुछ सूचना ज़्यादा देनी है तो हम उस शब्द के ऊपर स्टार या हैच या प्लस या माइनस या 1 2 3 या कुछ भी हम लिख देते हैं, वह हमारा टीका सूचक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर हमने ज्योत्सना के ऊपर स्टार बनाया, हमने ये रहता है इसके बारे में कि इस शब्द के बारे में आगे आपको और जानकारी मिली है। अब हमने स्टार अलम लिख के दे दिया आपको। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। क्या है? ज्योत्सना चांदनी की पर्यायवाची है। जो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले विराम चिन्ह पर। अगला हमारा विराम चिन्ह है रेखा चिन्ह। कौन सा? रेखा चिन्ह। देखिए हम रेखा चिन्ह का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जब किसी चीज़ के लिए हाईलाइट करते हैं। इंग्लिश बोलते हैं हाईलाइट करना। एवं जिस किसी चीज़ के बारे में विशेष रूप बताना चाहते हैं कि यह चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, यह चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, तो हम उसके नीचे लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, जिसे हम रेखा चिन्ह कहते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें? जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है तो उनके नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखा है, विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है, फिर भी विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन की स्वर्णिम काल है। हम जो इसको दिखाने के लिए नीचे रेखा खींची है,
इसीलिए हम रेखा चिन्ह का उपयोग करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। आई होप अब आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले विराम चिन्ह पर। हमारा अगला विराम चिन्ह है वह है तुल्यता सूचक चिन्ह। कौन सा? तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह को जो हम बराबर दर्शाते हैं, किससे? बराबर से। इसका प्रयोग हम जब हम किसी एक ही चीज़ के या एक ही नाम, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, उसको दिखाने के लिए हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धरा और पृथ्वी दोनों एक ही है, इसको दिखाने के लिए दोनों एक है, इसके बराबर बीच में बराबर चिन्ह लगा दिया गया है, जिसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। और पाषाण और पत्थर दोनों एक ही हैं, इसको दिखाने के लिए पाषाण के बराबर पत्थर लिख दिया गया, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। आई होप समझ में आया होगा। अब अगला चिन्ह है अथवा चिन्ह। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? अथवा चिन्ह का किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब लिखते गाय और अथवा घोड़ा, क्या गाय और घोड़ा, अब इसमें हमें अथवा चिन्ह को हटाना है, इसके लिए गाय अथवा चिन्ह और घोड़ा लिख दिया गया। आज का हमारा लास्ट चिन्ह है, जो आपको चिन्ह जितने भी हम हिंदी उपयोग करते हैं, मैंने लगभग सभी चिन्ह करा दिए हैं। जो आज का हमारा लास्ट चिन्ह है वह है समाप्ति सूचक चिन्ह। क्योंकि हमारा टॉपिक भी समाप्त हो गया, इसलिए हमने लास्ट में समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। किसी लेख अथवा अध्याय, पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखिए नीचे उपयोग किया गया है, क्या? समाप्ति सूचक चिन्ह है। जहाँ पर आपको यह चिन्ह दिखा जाए तब समझ जाइए कि वह चैप्टर या वह किताब समाप्त हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको हम इस नोट्स को अपलोड कर देते हैं वीडियो आने के एक दिन बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।